पाकिस्तानी सरकार ने मीडिया पर बैन लगा दिया है। क्या बैन लगाया ये जान लीजिए। ईरानी हमले की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है और एयर स्ट्राइक वाली जगह पर जाने की भी रोक है। यानी जो झूठ फैलाता रहा है पाकिस्तान, अब वो नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि दिखा देंगे तो सच बाहर आ जाएगा और मीडिया को रोक दिया है। आरजू काजमी जी, एक कमेंट लूंगा, इसके बाद रंगरेज जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आरजू जी, किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? हाँ, देखिए अभी ये न्यूज मुझ तक नहीं आई है और मैं कुछ कंफर्म नहीं कर पाऊंगी कि ऐसा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा किया गया हो। जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, हो सकता है मीडिया को रोका गया हो किसी तरह की न्यूज देने से। वैसे भी टीवी चैनल्स पे सुबह से इसके बारे में कोई खास न्यूज नहीं चल रही थी। लेकिन मैं कंफर्म कर देता हूं आरजू जी, ये आधिकारिक ऑर्डर है, आधिकारिक तौर पर ये ऑर्डर आया है। आरजू जी जी, पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह की बातें छुपाई जाती। जब ये कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद सिर्फ ये स्टेटमेंट आया है कि 2 बच्चों की जानें गई हैं, 3 जख्मी हुए हैं। ये सुनकर तो कोई भी जो है वो यकीन नहीं करेगा। ये किस तरह का एयर स्ट्राइक है? इसी तरह का आप लोगों के टाइम पर कहा गया था कि 2 दरख्त गिर गए, 4 कौवे मर गए। तो ये चीजें तो यहाँ पर कही जाती हैं और मुझे नहीं लगता कि अब लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो इन चीजों पर बिलीव करें। ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं और एक सवाल छोटा रंगरेज जी से। मैं कलश शैलेंद्र आपके पास तुरंत आ रहा हूं, क्योंकि शिया और सुन्नी के विवाद की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। और बताइए रंगरेज जी, जब शिया और दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन यहां तो अब आमने सामने आ गए, शिया और सुन्नी का विवाद हो सकता है। देखिए, ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे देश के खिलाफ भी जो है पाकिस्तान हमेशा साजिश करता रहता है और हमारे बहुत ही उसके लिए तो आज उसको बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने कि पहले तो भारत ने भी एयर स्ट्राइक किया था, आज ईरान ने भी कर दिया। हाँ। मगर जैसे ईरान ने वहाँ के फैसले लिए हैं, अपने राजदूत वापस बुला लिए, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे पीएम साहब हैं, मोदी साहब, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए पाकिस्तान का। उनके जितने भी हमारे वहाँ राजदूत हैं उनको वापस बुला लेना चाहिए। हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों को पनाह देते हैं और आतंकवादी हमारे देश पर हमला करते हैं। हाँ। रही बात इसकी दूसरी बात, जो ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई देखिए जमीन की, पूरे देश में जमीन की लड़ाई चल रही है, पूरे वर्ल्ड में जमीन की और पैसे की। तो ये अगर आतंकवादी घटना पाकिस्तान अगर ईरान में करता है तो ईरान को चुप तो नहीं रहने वाला। तो ऐसे के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। इरशाद जी, जब आप करेंगे कुछ गलत तो फिर तो एयर स्ट्राइक ही होगी। बोलिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम है और बात हमसे कर रहे हैं कि आप सुधारा जवाब नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि मोहतरम, आपने अभी दाऊद इब्राहिम को थोड़ी देर पहले अपने इंट्रो में फिर मारने की कोशिश की। आप साल में 10 दफा मार देते हैं, झूठ बोलते आप लोग हैं, कहते हमें हैं। दूसरी बात यह, अगर ये गलती से ईरान ने किया है तो हम एहतजाजन उनके तस्वीर भी निकालेंगे, उनसे बात भी करेंगे। ये कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने हम पे हमला कर दिया और ऐसी कोई भी हम पे हमला। हमारी इरशाद जी, हास्यास्पद ये है। एक मिनट रंगरेज जी, इरशाद जी, आप कह रहे हैं कि गलती से हो गया होगा। ये कोई सर बंदूक है क्या? अगर ये दानिशा किया तो लीजिए कि गलती से ट्रिगर दब गया। एयर स्ट्राइक की गई है इरशाद जी, एयर स्ट्राइक की गई है। और आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है कि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी सेना की बड़ी बैठक हो रही है और ये बाकायदा एक चीज जारी है। और मेरे हाथ में जो अभी डॉक्यूमेंट भी आ गया है, पीएमओ के सेक्रेटरी ने बोला है, कलश शैलेंद्र, कि यहां पर आप पब्लिश नहीं कर सकते, मीडिया को बता दिया है कि आप नहीं जा सकते। और एयर स्ट्राइक के बाद बैठक चल रही। कलश शैलेंद्र, इसके बाद एम्बेसडर। इरशाद भाई, इस नया साल मुबारक हो और मैं चाहूंगा कि आप और आपके सारे पाकिस्तान पैनलिस्ट इस साल का एक जरूर अच्छा टेक लें कि सच बोलेंगे और सच का सामना करेंगे। मैं आपके साथ हूं इसमें। देखिए, क्यों आप अपनी इज्जत गंवा रहे हैं ये बोलकर कि शायद हो गया हो? आपको पता नहीं है, आपके यहाँ स्ट्राइक हुई है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि शायद हो गया हो, तो ये जो आपके पीएमओ के सेक्रेटेरिएट से निकला है कि नहीं जी ये न्यूज कवरेज नहीं होगी, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? देखिए, आंख बंद मत करिए। आप अपने देश के एक अच्छे जज्बात नागरिक होने। इरशाद जी से मैं जवाब ले लेता हूं, इसके बाद एम्बेसडर और जनरल जीडी बख्शी। बोलिए इरशाद जी, ये बताइए, बैठक हो रही है, मीडिया को मना कर दिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। आप लोग झूठ बोलते जाएंगे, आप हमारा सच नहीं सुनेंगे। मुझे मालूम है कि आप मेरा सच नहीं सुनेंगे, मुझे मालूम है कि आप सच नहीं सुनेंगे।
आप आराम से बोलिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास ऑफिशियल लेटर है, आपके पीएमओ ने कहा है मीडिया नहीं जा सकती और बैठक हो रही है। आपके पास हाथ में मोबाइल है, उसे कान में लगाने की जगह पढ़ लीजिए थोड़ा सा। दानिस्ता उनसे हमला हुआ है, हाँ। तो उसको हमारी आर्मी देख लेगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप चीज की दुश्मनी निकालते हैं हर लम्हे पे। आप मेरे मुल्क में शिया सुन्नी फसाद। देखिए इरशाद जी, हमने तो ना फसाद कराने वाले हमने तो आतंकी नहीं भेजे थे कहीं, तो नहीं बोला। आप खुद भेज रहे हैं, आप पर हमला हो रहा है और आप हमसे कह रहे हैं। हम तो सर कम से कम ये आपको बता रहे हैं, हर लम्हे हर मौके पे आप लोग दुश्मनी से बात। एम्बेसडर को ले आइए, दीपक बोरा जी। दीपक बोरा जी, इसके बाद मैं बख्शी सर आपके पास आ रहा हूँ। इरशाद जी देखिए फैक्ट पे बात करिए। आरजू काजमी जी ने जो बताया है कम से कम उसे तो मान लीजिए, वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है। दुश्मन है मेरी, उससे बात करनी है मुझे, दोस्त से कैसे बात करनी है? आपकी फिक्र की बात नहीं है। ठीक है, आप अपना प्रोग्राम करें, आप अपनी चटनी बेचें, जो चूरन चटनी आप बेचते हैं वो बेचें, लेकिन खुदा सर धमाका आप क्या हुआ है? बैठक आप ले रहे हैं, आर्मी आपकी तैयार है। एम्बेसडर मैं आपको लेके आ रहा हूं चर्चा में, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके यहाँ धमाका हुआ तो ऐसे ही छिपाता है पाकिस्तान, और ये नजर आ रहा है, मीडिया को मना कर दिया है। एम्बेसडर, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है जैश अल-अदल आर्मी ऑफ जस्टिस, ये बेस्ड है पाकिस्तान में और हमला कर रहा है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान में। तो तभी तो ईरान ने अपनी नाराज़गी प्रकट की है कि एक तरफ आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं कि ना आपका बलूचिस्तान आज़ाद होगा ना मेरा होगा, हम साथ साथ रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से आप मेरे बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस में दंगा कर रहे हैं। सर हमारी नेशनल मोटो तो है ना, सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। पाकिस्तान की है झूठे का हमेशा बोलबाला। जो उनका दोस्त है जो ईरान होता था, जिसकी वो मदद कर रहा, जो इनकी मदद कर रहा था टू कंट्रोल इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, उसी के साथ धोखा कर दिया। कौन इन पे भरोसा करेगा सर? क्या आपके देश में पाकिस्तान के हमारे जो मेहमान है सर, आईने नहीं हैं? एक आईना खरीद के अपना चेहरा तो देखिए, आपको झूठ नजर आएगा सर। आरजू जी, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहता हूं। कम से कम आपने ये बात मानी है, लेकिन इरशाद जी तो कह रहे हैं शायद गलती से चल गया होगा। अब मैं क्या कहूं आरजू जी, इस पर बताइए आप। गलती से मिसाइल चलता है कहीं? इस पर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है आजकल, वो इसी तरह के पॉलिटिशियंस ने किया है। इसी तरह की जो हमारे जिनके हाथ में पावर है या जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनकी यही सोच है। हम मानते ही नहीं है कि कुछ हुआ है, तो फिर कैसे सही करेंगे? तो जाहिर है हमारा जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है हमारे साथ, यही होना चाहिए। इरशाद जी बोलिए जरा, आप लोगों की वजह से ही जैसे बिल्ली दूध पीते हुए आंख बंद कर लेती है, ऐसे आंख बंद कर रहे हैं आप लोग। नहीं, आंख बंद नहीं करते, हमारी आंखें भी खुली, हमारा ज़हन भी खुला हुआ है। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और उनको सबक भी सिखाते हैं जो हमारे दुश्मन है। अच्छा, एयर स्ट्राइक पे क्या कदम उठा रहे हैं बता दीजिए। तो दुश्मन को भी तरीका इरशाद जी, आपने कहा कि हम देखते भी हैं, समझते भी हैं, एयर स्ट्राइक पर क्या कदम उठा रहे हैं बताइए जरा। आ रहा हूं बख्शी सर, तुरंत आ रहा हूं। संभालिए, जो काम मोदी जी कर रहे हैं, ये राम मंदिर बनाने के लिए जो कुछ करने, राम मंदिर भारत में बन रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन पर ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का क्या एक्शन है बताइए? आप अपने हिंदुस्तान की खैर बनाएं। पाकिस्तान का एक्शन क्या है बताइए? अच्छा चलिए, पाकिस्तान के इदारे जाग रहे हैं, उन्हें मालूम है कि अपनी सरहद की हिफाजत कैसे करनी है। यानी एयर स्ट्राइक पर कोई कदम उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं? अगर एयर स्ट्राइक उन्होंने दानिस्ता की है तो उनको बिल्कुल तबीयत साफ की जाएगी। अगर गलती से हो तो माजरत करेंगे। मैं एक बख्शी सर